अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट 11 कर रहे हैं। आज की जो बेसिकली हमारी लैब है वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले और सिक्वेंशियल सर्किट्स पे। अभी तक जो हम लोगों ने सर्किट्स को इम्प्लीमेंट किया था वो हमारे पास कम्बिनेशन सर्किट्स थे। तो आज की लैब से जो है हम सिक्वेंशियल सर्किट्स को स्टार्ट करेंगे। सो आज की लैब में एक तो हम लोग जो है वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले को देखेंगे और सेकेंडली जो है हम लोग कम्बिनेशन सर्किट्स को देखेंगे। सिक्वेंशियल सर्किट्स को देखेंगे। जो आपके सिक्वेंशियल सर्किट्स हैं इसमें हमारे पास जो है वो जो मेमोरी सर्किट्स हैं, जो आपके मेमोरी एलिमेंट्स हैं वो आ जाते हैं। जैसे आपका जो लैचेस हैं, आपकी फ्लिप फ्लॉप्स हैं, आपके काउंटर्स हैं, टाइमर्स हैं, ये बेसिकली आपके आ जाते हैं। आज की लैब में जो है हम लोग जो है वो लैचेस को देखेंगे, फ्लिप फ्लॉप्स की डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे, जिसमें हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप को देखेंगे, जेके फ्लिप फ्लॉप को देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की लैब। फर्स्ट जो है हम वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो जो आपका 7 सेगमेंट डिस्प्ले है ये हम लोग यूज़ करते हैं अगर हमने 0 से 9 तक जो है वो डेसिमल्स को हम लोगों ने शो करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हम लोग जो है वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो आपका 7 सेगमेंट डिस्प्ले है इसमें बेसिकली हमारे पास जो है वो 7 जो है एलईडीज़ यूज़ हो रही होती हैं। ये आप लोग देख सकते हैं। इसकी बेसिकली 2 टाइप है जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। एक कॉमन कैथोड है और एक कॉमन एनोड है। ये आप लोग देख सकते हैं। ये बेसिकली एलईडी का जो एलईडी की नोटेशन है। 7 एलईडीज़ बेसिकली यूज़ हो रही होती हैं आपके जो 7 सेगमेंट में। कॉमन कैथोड जो है इसमें क्या होता है कि आपके जो कैथोड टर्मिनल्स हैं वो सब कॉमन होते हैं। अच्छा, अभी आपकी एलईडी है। एलईडी का एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम लोग जो है वो एनोड कह रहे होते हैं और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम कैथोड कह रहे होते हैं। तो जो जितने भी आपके ये जो नेगेटिव टर्मिनल जो आपके कैथोड टर्मिनल हैं हर एलईडी के, वो आपके क्या होंगे, वो कॉमन हो रहे होते हैं इसमें। जैसे कि आपका ये ई है, इसका ये नेगेटिव है, ये तमाम नेगेटिव जो है वो आपके क्या है कि ये कॉमन है। और इसको कॉमन सिंपली इसको क्या किया हुआ है, ग्राउंड के साथ मिलाया हुआ है। आपको जितने भी कॉमन टर्मिनल हैं, कैथोड जो टर्मिनल हैं आपके। अच्छा, अब अगर हम लेट्स सपोज हम लोगों ने इस ए को बेसिकली इस एलईडी को ऑन करना है सिंपली, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो है वो पॉजिटिव पे हम लोग 1 देंगे और नेगेटिव पे अगर हम लोग 0 दे देंगे तो हमारी ये एलईडी जो है ये ऑन हो जाएगी, क्योंकि हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये एलईडी क्या होगी आपकी, ऑन हो जाएगी। अच्छा, अब होगा क्या कि जैसे ही आप लोग ग्राउंड पे बेसिकली 0 दोगे तो क्या होगा कि ये पूरी जो आपकी जो डिस्प्ले है इसके जो नेगेटिव सब पे आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर आप किसी भी ए बी सी डी किसी पे भी आप अगर 1 दे दोगे तो वो वाली एलईडी आपकी ऑन हो जाएगी। लेट्स सपोज अगर आपने बी को ऑन करवाना है तो इसके नेगेटिव पे ऑलरेडी आपके पास 0 है क्योंकि हमने ग्राउंड दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ बी पे 1 दे दोगे तो आपकी ये एलईडी ऑन हो जाएगी। इस तरह आपने ई को ऑन करवाना है, ई पे अगर आप 1 दे दोगे तो आपकी ये एलईडी ऑन हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो है हम लोग कॉमन एनोड को देख लेते हैं। कॉमन एनोड जो है सिंपल है। ये भी इसमें सिंपली क्या हो रहा होता है कि अब आपको पता है कि इसमें जो आपके एनोड टर्मिनल है वो सारे कॉमन हो रहे होते हैं। जो एलईडी के जो पॉजिटिव टर्मिनल हैं वो सब जो है वो कॉमन हो रहे होते हैं। उसको सिंपली वीसीसी के साथ हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर हम इस पर सिंपली क्या करते हैं, 1 दे रहे होते हैं तो आपके जितने भी पॉजिटिव टर्मिनल है और उस पर ऑटोमेटिकली आपके पास क्या जाता है, 1 लॉजिक हो जाती है। तो अगर हमने कोई भी एलईडी को इसकी ऑन करवाना है तो हम सिंपली वहाँ अगर 0 हमें देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 1 ऑलरेडी है सबके पास और अगर हम 0 देंगे तभी आपका जो है वो सर्किट कंप्लीट होगा और आपकी एलईडी जो है वो ऑन हो जाएगी। तो अगर आपने सिंपली बी को ऑन करवाना है तो बी पे अगर आप 0 लॉजिक दोगे तो बी वाली एलईडी आपकी ऑन हो जाएगी। इस तरह सिंपल अगर आपने डी को करवाना है तो अगर डी पे आप 0 दोगे तो डी वाली एलईडी जो है वो आपकी ऑन हो जाएगी। थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिजिट्स को हम लोग किस तरह शो करवाते हैं जो आपकी डिस्प्ले में। तो लेट्स सपोज अगर आप लोगों ने 1 शो करवाना है तो सिंपली आपका एफ़ और ई जो है ये आपको पता है कि आपका ऑन होना चाहिए। तो एफ़ और ई आपका सिंपल कैसे ऑन होगा, तो अगर तो आप जो है वो एफ़ पे 0 दे दो और ई पे 0 दे दो तो आपका ये और ये एलईडी ऑन हो जाएगी। तो सिंपली आपका पूरे डिस्प्ले पे आपका 1 शो हो जाएगा। इस तरह आपका पूरे कॉम्बिनेशन पे
अगर आपने ज़ीरो शो करवाना है तो सिंपली आपकी जी ऑफ होगा, बाकी सारी एलईडीज़ क्या होंगी आपकी ऑन होगी, तो ज़ीरो शो हो जाएगी। इस तरह आप जो 0 से 9 तक जो है वो शो करवा सकते हैं आपके जो एक डिस्प्ले है उस पर। अच्छा, अब जो डिस्प्ले के लिए हम सिंपली जो है एक डिकोडर आईसी जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसमें सिंपली जो आपका डिस्प्ले है, डिस्प्ले के आप ABCD EF को सिंपली आप कनेक्ट कर दोगे अपने इस डिस्प्ले के साथ, जहां आपका ABCDEF तक आ रहा है। और सिंपली पीछे से आप क्या करोगे, बाइनरी कम्बिनेशन दोगे। ये आपका A1 A2 A3 और A0 के आपके सिंपली यहाँ बाइनरी कम्बिनेशन दोगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर आपने 0 0 0 1 दिया है तो आपका सिंपली आउटपुट पर डिस्प्ले पे आपके पास क्या शो हो जाएगा, आपका 1 शो हो जाएगा। अच्छा, अब ये आपके पास पिन कॉन्फ़िगरेशन है 74LS48 की। ये आपका जो डिकोडर है, ये हम लोग यूज़ करते हैं इसी, अगर हमने जो है वो कॉमन कैथोड बेसिकली, अगर आप लोगों ने कॉमन कैथोड पर डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए हम ये आईसी यूज़ कर रहे होते हैं। मेनली जो आपका कॉमन एनोड है, अगर आप लोगों ने कॉमन एनोड यूज़ करना है तो कॉमन एनोड के लिए हम 7446 और 7447 आईसी यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आपने जो है वो कॉमन कैथोड डिस्प्ले जो है वो उस पर आपने कोई डिजिट शो करवाना है तो उसके लिए हम लोग 7448 और 7449 यूज़ कर रहे होते हैं। तो आज के लैब में सिंपली जो है हम 74LS जो है 48 देखेंगे, जो आप बाकी भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ आपके ये डिस्प्ले में, ये तो आप लोगों को पता है कि सिंपल आपके ABCDEF पे जो भी आपने LED को ऑन करवाना है सिंपली आप उस पर 0 दे दोगे तो आपकी वो सिंपली ऑन हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक आपके पास DB पॉइंट भी होता है, ये आपका बेसिकली डेसिमल पॉइंट है। लेट्स सपोज अगर आपने 1.1 शो करवाना है तो आप सिंपली क्या करोगे, इसको ऑन कर दोगे, सिंपली यहाँ 1 दे दोगे, आपका ये सिंपली आपका ऑन हो जाएगा। बेसिकली हर डिस्प्ले में आपके पास ये एक पॉइंट होता है, डॉट होता है। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये एक आपके पास जो है वो कॉमन एनोड, ये आपके पास बेसिकली डिस्प्ले होता है 7 सेगमेंट का। तो इसमें आपका एक DB पॉइंट होता है जो आपके पिन 5 है। तो सिमुलेशन में तो सिंपली आप जो है यूज़ कर लोगे, लेकिन अगर आप लोगों ने हार्डवेयर में यूज़ करना है तो हार्डवेयर आपके पास सिंपली इस तरह की जो है डिस्प्ले होता है आपके पास। तो अगर आपने यहाँ 1 के साथ ये डॉट भी शो करवाना तो सिंपली इस डॉट पे आप क्या करोगे, 1 दे दोगे, तो सिंपली आपके पास 1 डॉट शो हो जाएगा। ये डॉट बेसिकली क्या आपका DB पॉइंट है। तो सिंपली क्या है कि आप A0 A1 A2 और A3 पे सिंपली आप क्या करोगे, बाइनरी कम्बिनेशन दोगे तो उसका रिजल्टेंट सिंपली डिस्प्ले पे आपके पास शो हो जाएगा 0 से 9, जो भी आपने जिस भी डिजिट की बेसिकली आप लोगों ने बाइनरी दी। तो उसके बाद जो है ये 3 पिन्स हैं, पिन 4 5 आपकी और ये 3, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी जो पिन्स हैं। अच्छा, आप लोग देख सकते हो ये तीनों पिन्स के हैं आपकी, इसकी इनके ऊपर क्या है, बार है, तो ये आपकी क्या है, एक्टिव लो है। एक्टिव लो का क्या मतलब है, आपको पता है कि लो पे बेसिकली एक्टिव होगा, मीन कि अगर आप इसको 0 लॉजिक दोगे तो इस पर ये बेसिकली आपकी जो है ये पिन जो है वो इनेबल हो जाएंगी। तो फर्स्ट जो है हम लोग LT की बात कर लेते हैं। LT बेसिकली आपका क्या है, ये आपका लैम्प टेस्ट इनपुट है बेसिकली। ये बेस मोस्टली जो हम यूज़ कर रहे होते हैं कि आपकी LEDs को चेक करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। कि अगर तो आप इसको सिंपली 0 दे दोगे LT पे तो क्या हो जाएगा कि आपका ये बेसिकली इनेबल हो जाएगी पिन जो आपकी। तो आपकी जो आउटपुट पे क्या होगा कि आपकी जो सारी LEDs बेसिकली क्या होंगी, आपकी ऑन हो जाएंगी। मीन्स के जो आपका ये डिस्प्ले है इस पर बेसिकली आपका क्या 8 शो हो जाएगा बेसिकली। तो ये अगर तो आपका 8 शो नहीं हो रहा तो इसका क्या मतलब है कि आपकी कोई ना कोई LED जो है वो आपकी LED ख़राब है। तो मीन्स के LED को टेस्ट करने के लिए हम लोग इस पिन को यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका डिस्प्ले कोई भी है, कॉमन नोड या कॉमन कैथोड है। तो अगर तो कोई भी LED उसकी आप उसमें कोई ख़राब है तो आप सिंपली उसको रिप्लेस कर सकते हो।
तो सिंपली जब भी हम जो है वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले को यूज़ कर रहे होते हैं तो हम सिंपली पहले क्या करते हैं, लैंप टेस्ट करते हैं। सिंपली टेस्ट करके हमें पता चल जाता है कि अगर हमारा जो है वो डिस्प्ले जो है वो ठीक है कि नहीं। तो उसके बाद सिंपली जो है हम उस पर अगर कोई भी आपने डिजिट शो करवाना है तो हम जो है वो शो करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपकी पिन 4 और 5 आ जाती है। पिन 4 जो है वो आपकी रिपल ब्लॉकिंग आउटपुट है और पिन 5 आपकी है रिपल ब्लॉकिंग इनपुट। इसको पिन जो है 4 है, इसको हम ब्लैंकिंग इनपुट भी कहते हैं। अच्छा, रिपल ब्लॉकिंग आउटपुट सिंपली क्या है कि अगर कोई भी रिपल या मीन्स के एरर आ रहा हो तो उसको बेसिकली ब्लॉक करने के लिए हम लोग जो है वो इनको यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, मोस्टली जो है ये पिन 4 और 5 हम लोग तब यूज़ करते हैं अगर हमारे पास मल्टीपल सेगमेंट है, मीन के हमने एक से ज़्यादा डिस्प्लेस को यूज़ करना है। अच्छा, इन दोनों को मोस्टली हम यूज़ कर रहे होते हैं कि जो अगर लीडिंग ज़ीरोस को रिमूव करने के लिए। अब लीडिंग ज़ीरोस के हैं कि लेट्स सपोज आपके पास जो हैं 3 डिस्प्ले हैं, डिजिट 3 हैं कि लेट्स सपोज अगर आप लोगों ने जो है वो 47 शो करवाना है 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे, तो सिंपली आप क्या करोगे, फर्स्ट आपका क्या होगा, फर्स्ट पे आपका 0 शो होगा, सेकंड आपका जो सेगमेंट है उस पर आपका 4 शो होगा और थर्ड पे आपका क्या शो होगा, 7 शो होगा। तो ये मोस्टली ये क्या लिखे जाएंगे आपका 047। तो मोस्टली जो है हम 47 को 47 लिखते हैं, हमें जो ज़ीरोस की ज़रूरत नहीं होती। जो उसके जो लेफ़्ट साइड पे बेसिकली ज़ीरो होते हैं उसको हम लीडिंग ज़ीरोस कहते हैं। तो उनको बेसिकली रिमूव करने के लिए जो है हम लोग ये बिट 4 और 5 को यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर आपने जो है वो लीडिंग ज़ीरोस को रिमूव करना है, लेट्स सपोज अगर 047 है, इसमें से आपने जो है वो ज़ीरो को बेसिकली रिमूव करना है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जो आपका RB और टर्मिनल है इसको जो सेकंड IC है उसके RB1 के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे हम कनेक्ट करेंगे तो आपका सिंपली जो है वो फर्स्ट डिस्प्ले से जो 0 है वो आपका जो है वो गायब हो जाएगा। तो सिंपल आपके पास जो है वो 47 आपको जो है वो ऑपरेशन हो जाएगा। तो टास्क की बात कर लेते हैं जो आपने करना है। अच्छा, सिंपली फर्स्ट टास्क में आप लोगों ने क्या करना है कि कनेक्ट करना है कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट LED डिस्प्ले विद 7448 BCD 7 सेगमेंट एंड शो डिफरेंट डिजिट्स। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि 7448 IC यूज़ कर रही हैं, उसके साथ कॉमन कैथोड जो है वो आपने यूज़ करना है, कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट। तो उस पर सिंपल आपने क्या करना है, डिफरेंट जो है वो डिजिट्स को शो करवाना है 0 से 9 तक। तो प्रोटियस में थोड़ा सा देख लेते हैं, चलिए इसे। अच्छा जी, अब एक तो हमें क्या चाहिए, 7 सेगमेंट, 7 सेगमेंट कॉमन कैथोड चाहिए बेसिकली। तो एक तो आप लोगों को जो है ये चाहिए, डिकोडर IC चाहिए 7448, ये डिकोडर IC एक तो आप लोगों को चाहिए, ठीक है। सिंपली इसका जो QA QB QC ये G तक बेसिकली आपके पास क्या हैं, ये बेसिकली आपके पास स्मॉल ABCDEFG तक है। और ये सिंपल आपके पास जो है LTI है, RV है, ये बेसिकली आपके एक्टिव लो हैं। और ये आपके पास क्या हैं, आपकी सिंपली बाइनरी इनपुट्स हैं। तो कोई जो भी आप कॉम्बिनेशन लेट्स सपोज आपने 0 0 1 दिया तो आपका डिस्प्ले पे 0 शो हो जाएगा। इस तरह अगर आप 1 शो हो जाएगा। इस तरह आपने 0 0 1 0 अगर दिया है तो आपका डिस्प्ले पे बेसिकली 2 शो हो जाएगा, जो कि आपकी बेसिकली 1 0 आपकी बाइनरी किसकी है, 2 गया, तो डिस्प्ले पे आपके पास क्या शो हो जाएगा, 2 शो हो जाएगा। अच्छा, एक तो आप लोगों ने ये यूज़ करना है और सेकंड जो है आप लोगों ने क्या करना है, 7 सेगमेंट कॉमन कैथोड यूज़ करना है। अब ये आप देख सकते हैं आपके पास कॉमन एनोड भी है और कॉमन कैथोड बेसिकली आप लोगों ने यूज़ करना है। तो ये कलर्स भी इसमें सिंपल आपके पास ब्लू कलर है और रेड, ये रेड हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो कॉमन कैथोड बेसिकली आप लोगों ने यूज़ करना है, ये आप लोगों ने चेक कर लेना है। ये हम लोग जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं।
सिंपली अभी आपके पास क्या डिस्प्ले है जो है 7 सेगमेंट डिस्प्ले आपका कॉमन का तौर। तो ये सिंपली आपके पास क्या है ABCD A to G तक है। और आपको पता है कि उसमें आपके पास क्या है एक टर्मिनल होता है। हम कॉमन के थॉट में बेसिकली क्या दे रहे होते हैं, ग्राउंड बेसिकली दे रहे होते हैं। तो इस टर्मिनल तो आपने इसका टर्मिनल को सिंपली क्या करना है, ग्राउंड का सेगमेंट कर देते हैं। और सिंपली इसको ज़ीरो लॉजिक भी दे सकते हैं। सिंपली इसको आपने ज़ीरो दे देना है और सिंपली यहाँ से आप क्या करोगे, बाइनरी कॉम्बिनेशन दोगे और इसको सिंपली आप क्या करोगे, आपस में कनेक्ट कर दोगे इसके को एक के साथ BCD G तक। तो अब जो भी पीछे से कॉम्बिनेशन दोगे तो आउटपुट पे रिजल्टेंट पे आपके पास सिंपली क्या हो जाएगा, वो शो हो जाएगा। अच्छा जी, सेकेंडली जो है हम लोग सिक्वेंशियल सर्किट्स की बात कर लेते हैं। सिक्वेंशियल सर्किट्स में जो है फर्स्ट जो है हम लोग लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स की बात कर लेते हैं। आई थिंक जो कोर्स में तो आप लोग पढ़ चुके हैं डिटेल के साथ, लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स आपके क्या हैं। जो मेन डिफरेंस है आपका लैचेस और फ्लिप फ्लॉप में, वो सिंपल ये है कि फ्लिप फ्लॉप में जो है वो आपकी क्लॉक इन्वॉल्व होती है, लैचेस में जो है वो आपकी क्लॉक इन्वॉल्व नहीं होती। और जो है जो आपकी लैचेस हैं ये बेसिकली क्या होती है, आपकी लेवल ट्रिगर होती हैं। अगर इनको लेवल 0 या 1 मिला तब ये बेसिकली ट्रिगर होती हैं। जो आपके फ्लिप फ्लॉप्स हैं ये आपके एज ट्रिगर होते हैं, ये एजेस पे बेसिकली ट्रिगर हो रहे होते हैं। नेगेटिव एज या पॉजिटिव एज पे बेसिकली ट्रिगर हो रहे होते हैं। अच्छा, अब लैचेस के आपके पास जो है वो 4 ऑपरेशन होते हैं। एक सेट मोड होता है, एक रीसेट मोड होता है और एक नो चेंज मोड होता है और एक फॉरबिडन मोड होता है आपके पास। अच्छा, जो आपकी लैचेस हैं इसकी बेसिकली 2 इनपुट्स होती हैं और 2 आउटपुट होती हैं। अब जो SR लैच है इसकी 2 इनपुट्स होंगी, S और R आपकी इनपुट होगी और आउटपुट आपकी 2 होंगी, Q और Q बार। तो सेट मोड बेसिकली क्या होता है आपका, अगर तो आपका जो सेट 1 है तो इसका मतलब क्या है, आपका आउटपुट जो है Q आपका बेसिकली क्या आएगा, 1 है। इस तरह अगर आपका रीसेट 1 है तो आपका जो आउटपुट है वो आपकी क्या आएगी, 0 आएगी, मीन्स Q आपका क्या आएगा, 0 आएगा। इस तरह एक आपके पास नो चेंज मोड होता है। नो चेंज मोड में क्या होता है कि वो आपका 0 है और आपकी S और R जो है वो 0 है। तो आउटपुट पे जो है आपके पास जो है वो प्रीवियस स्टेट को ही वो शो करेगा, मीन्स कि जो आपकी नेक्स्ट स्टेट है वो आपकी प्रीवियस स्टेट है। अगर प्रीवियस पे आपके पास 0 है तो आउटपुट Q पे आपके पास 0 शो होगा, अगर प्रीवियसली आपके पास 1 है तो आपकी आउटपुट पे क्या 1 शो होगा। इस तरह का आपके पास क्या होता है, फॉरबिडन मोड होता है। फॉरबिडन मोड में क्या होता है कि वो बेसिकली 1 होता है, जो जिसको हम इनवैलिड मोड भी कहते हैं, कि इसको हम जो मोस्टली जो है वो इग्नोर कर देते हैं इस मोड। और फ्लिप फ्लॉप्स आपके कहेंगे, फ्लिप फ्लॉप में सिंपल आपके पास क्या क्लॉक इन्वॉल्व होती है। जैसे आपकी क्लॉक 1 होती है तो आपके क्या होता है, वो ऐसा लैच की तरह जो है वो काम करना स्टार्ट कर देता है जो आपका फ्लिप फ्लॉप। सो टास्क 2 में देख लें। टास्क 2 में जो है आप लोगों ने जो है नैंड लैच जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है। कंस्ट्रक्टर SR लैच यूजिंग नैंड गेट आप लोगों ने यूज़ करते हुए जो है वो SR लैच को इम्प्लीमेंट करना है। तो आपको पता है कि अगर आपका सेट 1 है तो आपका Q 1 होगा, अगर आपका रीसेट 1 है तो आपका Q 0 होगा, ठीक है। और आपकी 0 आपको पता है नो चेंज कंडीशन होगी, जो भी आपका प्रीवियस है वो आपकी नेक्स्ट स्टेट होगी, 1 आपकी क्या है, इनवैलिड स्टेट होती है। सिंपल आपने Q और Q बार इस टेबल को फिल कर लेना है और मोड लिख देना है आप लोगों ने। तो ये आप लोगों ने करना नैंड इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो नोड से इम्प्लीमेंटेशन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, अभी आपके पास क्या है, आपको पता है कि ये आपका SR लैच का बेसिकली सर्किट है। ये आपके पास क्या है, नोर लैच है। तो सिंपली आपको पता है कि क्या होता है लैच में। अच्छा, अब आपको पता है कि 0 आपकी कौन सी स्टेट होती है, नो चेंज स्टेट होती है। इसमें आपके पास क्या होता है, जो आपकी प्रीवियस स्टेट है वही आपकी क्या होती है, नेक्स्ट स्टेट होती है। तो प्रीवियस स्टेट भी आपके पास 0 है तो आपके पास Q पे आपके पास क्या शो हो रहा है, 0। ये बेसिकली आपका Q है, ये Q बार है, ये आपका R है और ये S है। नोर लैच में सिंपल आपके पास रीसेट ऊपर होता है, सेट नीचे होता है। और जो आपकी नैंड लैच है उसमें आपका सेट ऊपर होता है, रीसेट नीचे होता है। ये मेन डिफरेंस है सिंपल दोनों में। सिंपली नो चेंज स्टेट है फर्स्ट आपके पास, तो सिंपली अगर प्रीवियस स्टेट आपके पास 0, नेक्स्ट स्टेट भी आपके पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। इस तरह आपके पास सेट मोड होता है। अगर आपका सेट 1 है तो आपका Q क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह आपके पास अगर रीसेट 1 है तो आपका Q क्या होगा, 0 होगा और Q बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह एक आपके पास क्या होती है, इनवैलिड स्टेट होती है। जो 1 है इसको मोस्टली जो है इग्नोर कर देते होते हैं।
सो नेक्स्ट टास्क आप लोगों को क्या है, जे के फ्लिप फ्लॉप पे है, जो आपकी फ्लिप फ्लॉप की एक टाइप है। तो नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या है, जे के फ्लिप फ्लॉप। ये आप लोगों के पास आईसी है 74112। ये बेसिकली आपके पास डुअल जे के फ्लिप फ्लॉप की आईसी है। इसमें आपके पास जो है वो दो जे के फ्लिप फ्लॉप है। जे के फ्लिप फ्लॉप जो है वो कोर्स में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम देख लेते हैं ब्रीफली। तो क्या होता है हमारे पास जे के फ्लिप फ्लॉप में, अब इसको सिंपली ये आप लोगों को शो किया हुआ है पिंच के साथ। इसमें बेसिकली दो जे के फ्लिप फ्लॉप है, फर्स्ट ये जे के फ्लिप फ्लॉप है और सेकंड ये है। तो आप दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप लोगों के पास क्या है कि जैसे J0 जे और K0 और J0 ये आपके पास क्या हैं, ये आपके पास पिंस 2 और पिन 3 है बेसिकली। फर्स्ट जे के फ्लिप फ्लॉप है। इस तरह Q0 के ऊपर 5 और 6 पे है, ये आपके पास 5 पे ये Q0 और Q0 बार, ये आपके पास जो है वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के जो है वो आउटपुट्स हैं। तो सिंपली आपको पता है कि अच्छा अभी साइसिंग जीरो के आपके पास के फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स हैं। सीपी आपके पास क्या है, क्लॉक पल्स है, ठीक है। उसके बाद सेट है और एक इनपुट आपके पास क्या है, रीसेट है। अच्छा आप लोगों को पता है कि सीपी, सेट और रीसेट ये तीनों आपके पास के हैं एक्टिव लो, मीन्स के लो पे ही एक्टिव होंगे। तो वर्किंग आपकी क्या होती है जेके फ्लिप फ्लॉप की, सिंपल। अगर आपका क्लॉक जो है वो क्या है, ज़ीरो है, तो जे के आपके जो मर्जी हो, आपके जो आउटपुट है वो आपकी प्रीवियस स्टेट ही आती है। मीन्स कि अगर आपके पास जे और के 0 है तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगी, क्यू 0 आ जाएगी। मीन्स के जो प्रीवियस स्टेट है वो आपके पास नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी। अगर 1 है तो आउटपुट क्यू आपके पास 1 आ जाएगा। मीन्स के जो अगर आपका क्लॉक 0 है, तो अगर तो आपका क्लॉक जो है वो 1 आ जाता है, तब क्या होगा, तब जो सिंपल ये क्या करेगा, आपका जो जे के फ्लिप फ्लॉप है ये नॉर्मल ऑपरेशन करेगा जैसे जे और के आपका ऑपरेशन करते हैं। तो क्या क्या होता है आपका जे के फ्लिप फ्लॉप में, अगर तो आपके पास क्या है जे और के 0 है, तो आपके पास आउटपुट पे क्या आता है, मेमोरी आता है। मीन्स के जो प्रीवियस स्टेट आपके पास आती है। इसी तरह अगर आप लोगों के पास का J1 है और K0 है, तो आउटपुट पे आपके पास क्या सेट आएगी। मीन्स के क्यू आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह अगर आपके पास J0 है और K1 है, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी, रीसेट आएगी। रीसेट का क्या मतलब है कि क्यू आपके पास क्या है, 0 है। इस तरह 1 है, 1 पे क्या आपके पास आएगा, आपके पास टॉगल आएगी आउटपुट। मीन्स के प्रीवियस स्टेट का क्या आएगा, ये इन्वर्ट आएगा। सो आपने जो है इस आईसी को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, प्रोटियस पे। और कोई भी एक आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप को। तो आपने जेके फ्लिप फ्लॉप को जो है वो वेरीफाई करना है, और जो ये टास्क 3 में आप लोगों को ट्रुथ टेबल गिवन है, तो इसको आप लोगों ने फिल करना है ट्रुथ टेबल को। अच्छा अब इसमें आप लोगों के पास जो है एक सेट और रीसेट इनपुट है। तो आपको पता है ये इनेबल कब होंगी, 0 और 0 पे। ये क्या है कि अगर आपका अब सेट 0 है, सेट 0 का क्या मतलब है, 0 पे ये इनेबल होगी वाली जो आपकी बिट है। सेट अगर 0 है, इसका मतलब क्या होगा, आपका क्यू क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। मीन्स के 1 हो जाएगा। जे के और क्लॉक आपका जो मर्जी हो, मीन के ये आपके पास डोंट केयर कंडीशन होगी, तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इस तरह अगर आपके पास रीसेट 1 है, तो क्या होगा, आपकी जो आउटपुट है वो आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आपकी जे के और क्लॉक जो है वो आपकी क्या होंगी, जो डोंट केयर होंगी। 0 1 हो, इससे मैटर नहीं करता। इस तरह अगर आपके पास क्या है, आपके पास क्या है 0 0 है, तो 0 0 पे आपके पास क्या आएगी, क्या होती है, आपके पास इनवैलिड स्टेट होती है। और 1 1 पे क्या होता है, आपका दोनों ही बेसिकली इनेबल नहीं होंगे, तो आपके कोई चीज़ नहीं आएगा। जो मीन्स कि आपके पास पहले आउटपुट है वही आपकी आउटपुट रहेगी। तो सिंपली आप लोगों ने जो है ये जेके फ्लिप फ्लॉप का टेबल फिल कर लेना है। सिंपल फर्स्ट क्या है आपके पास, ये आपके पास सेट है, ये आपके पास रीसेट है, ये आपके पास क्लॉक पल्स है, ये आपका जे और ये के। फर्स्ट सिंपली आपके पास क्या है कि आपका रीसेट 1 है, तो इसका क्या मतलब है कि आपके क्लॉक और जे के जो मर्जी 0 या 1 हो, तो डोंट केयर है, तो कुछ भी हो सकता है। तो सिंपली आपकी आउटपुट क्या रीसेट हो जाएगी। मीन्स के रीसेट का क्या मतलब है, 0 हो जाएगी।
इस तरह आपका सेट 1 है, तो आपकी क्लॉक जो मर्ज़ी हो और जे के जो मर्ज़ी हो, तो क्या होगा, आपकी जो आउटपुट हो क्या होगी, वो सिंपली क्या हो जाएगी, आपके पास सेट हो जाएगी। सॉरी ये आपके पास जो है वो एक्टिव लो है। तो एक्टिव लो में क्या है, सिंपल ज़ीरो पे बेसिकली क्या होगी, सेट होगी। ये ज़ीरो पे सेट है, ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है, आपकी सेट वाली जो है वो इनेबल हो गई है, तो आपकी आउटपुट सिंपल क्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इस तरह अगर रीसेट ज़ीरो है, रीसेट ज़ीरो का क्या मतलब है कि बेसिकली एक्टिव ये लो है, तो ये लो पे बेसिकली एक्टिव होगा, तो सिंपली आपके पास आउटपुट क्यू क्या आ जाएगी, रीसेट हो जाएगी, जो कि आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब 0 0 आप लोगों को पता है क्या है, इनवैलिड स्टेट है। अच्छा, 1 1 पे आप लोगों के पास क्या आएगा, तो नो चेंज आएगा, मीन्स के जो आपके पास प्रीवियस है वही आपके पास क्या आ जाएगी, नेक्स्ट आ जाएगी। अच्छा, अब ये सेट और रीसेट आपके पास 1 1 हो गई, ये दोनों आपके पास क्या हैं, डिसेबल है। तो अब सिंपल क्या होगा कि जैसे ही आपने क्लॉक को 1 किया, तो आपके पास सिंपल ये ऑपरेशन आपके पास आ जाएगा, जेके फ्लिप फ्लॉप जैसे आपके पास ऑपरेट करता है कि 1 1 पे आपके पास क्या आता है, टॉगल आ जाती है। इस तरह 0 1 पे आपके पास क्या आता है, इस तरह 1 0 पे क्या आता है, 0 0 पे क्या आता है, वो आप लोगों ने क्या करना है, टेबल को इस तरह फिल कर लेना है। और जब आपकी क्लॉक 0 होती है तब भी आप लोगों को पता है कि आपका क्या आता है आउटपुट, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको फिल कर लेना है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या आता है, डी फ्लिप फ्लॉप। अच्छा, आप लोगों को पता है कि डी फ्लिप फ्लॉप बेसिकली क्या होता है कि अगर हम जे और के दोनों जो इनपुट्स हैं, इसको अगर हम लोग शॉर्ट कर दें, आपस में मिला दें, तो सिंपली जो ये आईसी है, इसमें अगर हम लोग ये जे और के जो है, इन दोनों इनपुट्स को जो है वो मिला दें आपस में, और एक ही सिंपल इनपुट पीछे से है, तो ये हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। ये कैसे वर्क करता है कि डी फ्लिप फ्लॉप आप लोगों को पता है कि अगर डी 1 है तो क्यू 1 है, डी 0 है तो आपका क्यू 0 है। इसके डी 1 है तो आपका आउटपुट 1 आएगी, डी 0 है तो आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी। बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे आपका जे के फ्लिप फ्लॉप था। सिंपली फर्स्ट क्या आएगा, सिंपल अगर आप लोगों का, अब आप लोगों को पता है कि आप इसकी जो ये इनपुट है, ठीक है, एक इनपुट है डी वाली, और ये आपके पास क्लॉक इनपुट है, ठीक है, अब एक सेट इनपुट है, एक रीसेट इनपुट है। अब सेट और रीसेट आप लोगों को बताइए कि आपके पास एक्टिव लो है, तो एक्टिव लो का मतलब क्या है कि लो पे ये एक्टिव होंगे, ज़ीरो लॉजिक पे बेसिकली क्या होंगे, ये एक्टिव होंगे। तो अगर तो आपका सेट 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि सेट आपका इनेबल है, तो आपकी डी और आपका क्लॉक कुछ भी हो, मीन्स के 0 या 1 डोंट केयर आएगी ये कंडीशन, तो आपका क्यू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर आपका रीसेट 0 है, तो रीसेट 0 का मतलब क्या है, रीसेट वाली पिन आपकी इनेबल हो गई है, तो आपका सिंपली क्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह जैसे ही आपका क्लॉक 1 होगा तो क्या होगा, ये ऑपरेट करेगा एज आ डी फ्लिप फ्लॉप। जैसे सिंपली अगर डी आपका 1 है तो आउटपुट 1 आएगी, डी 0 है तो आउटपुट सिंपली 0 आ जाएगी। अगर क्लॉक आपका क्या आ गया है, 0 आ गया है, तो सिंपली वो प्रीवियस स्टेट को रिवाइज करेगा। सो आप लोगों ने सिंपल जो है इस आईसी को बेसिकली इम्प्लीमेंट करना है प्रोटियस पे, ठीक है। इसमें भी बेसिकली आप लोगों के पास क्या है, डुअल डी फ्लिप फ्लॉप है, 2 फ्लिप फ्लॉप है आपके पास डी फ्लिप फ्लॉप, तो आप दोनों में से कोई भी एक जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस आईसी में से। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, फिर वेरीफाई करनी है अपने आउटपुट्स को, ठीक है, और इस टेबल को आप लोगों ने फिल आउट करना है। ये टास्क ओवर में आप लोगों को डी फ्लिप फ्लॉप का जो है वो टेबल गिवन है, ये आपका सेट है, ये आपका रीसेट है, ठीक है, ये आप लोगों के पास क्लॉक पल्स है, ये आपका डी आपके पास इनपुट सिंपल है, और ये आपके पास आपकी आउटपुट है, और ये आउटपुट का जो है कॉम्प्लीमेंट है। तो सिंपल फर्स्ट के आप लोगों के पास सेट 0 है, इसका क्या मतलब है कि बेसिकली सेट वाली जो आपकी पिन है वो इनेबल हो गई है। तो इसका क्या मतलब है, आपके पास क्लॉक और डी आपका जो मर्जी हो, डोंट केयर रहेगी कंडीशन, तो आपका सिंपल क्या आउटपुट आपके सेट हो जाएगी, मीन्स के क्या हो जाएगा, क्यू 1 हो जाएगा। इस तरह आपके पास अगर रीसेट 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब रीसेट वाली आपकी ऑन हो गई, इनेबल हो गई है, तो आपके पास क्लॉक और डी जो है वो जो मर्जी हो, आपका सिंपल आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इस तरह 0 0 पे क्या होगा, 0 0 आपकी क्या कंडीशन है, 0 0 पे बेसिकली दोनों इनेबल हो रही है, आपकी इनवैलिड कंडीशन है। इसमें आपका क्लॉक और डी आपको पता है जो मर्जी हो आपकी, ये इनवैलिड जो है वो सिचुएशन है।
अच्छा, नेक्स्ट सिंपल आपके पास अब सेट और रीसेट दोनों 1 1 हो गए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि दोनों 1 1 है, तो आपके जो है ये दोनों पिंस इनेबल नहीं होंगी, तो सिंपली ये क्या करेगा, आपका वर्क करेगा एज अ डी फ्लिप फ्लॉप। तो डी फ्लिप में सिंपल अब आपके पास क्लॉक 1 है, तो सिंपल अगर डी 1 है तो क्यू 1 है, डी 0 है तो क्यू 0 है। तो जैसे ही आपने क्लॉक को 0 किया है, तो इसका क्या मतलब होगा, आपका क्लॉक पल्स ही आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई नहीं की पीछे से, क्योंकि ये एक्टिव हाई है बेसिकली। तो सिंपल आपके पास डी आपके पास क्या है, डोंट केयर। अगर डी आपका 0 या 1 हो, ये मैटर नहीं करता। तो क्यू पे सिंपल आपके पास क्या आ जाएगी, प्रीवियस स्टेट आ जाएगी। सही है, आप लोगों के पास 4 टास्क हैं, ठीक है। तो अब ज़रा सबमिशंस की बात कर लेते हैं। सबमिशन में सिंपल आप लोगों ने जो है एक तो आप लोगों को पता है ये वर्ड फाइल आप लोगों ने सबमिट करवानी है मुझे, ठीक है, इसको फिल आउट करके, ठीक है। सेकेंडली जो है आप लोगों ने जो प्रोटियस फाइल्स हैं वो आप लोगों ने सबमिट करवानी, टास्क 1 2 और 3। नेम आप दे रहे टास्क 1 टास्क 2 टास्क नहीं टास्क 4। तो उसकी आप लोगों ने सिंपल जो है एक तो आपके पास जो जो ये प्रोटियस की फाइल्स हैं, सेकेंडली जो ये आपके पास मैनुअल है वर्ड फाइल्स, ये दोनों ये इनको आप लोगों ने जो है वो जिप करके जो सिंगल अपलोडेड फाइल है वो आप लोगों ने मुझे गूगल क्लासरूम पे जो है वो सबमिट करवा देंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।